हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 9 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 11 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपया है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल 11 वर्ष के लिए उन्होंने ये धन को ब्याज पर दिया है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि पहला जो 3 वर्ष का अवधि है उसके रेट कितना है, इसका 6%। तो टोटल ब्याज यहाँ कितना होगा, 6 या 18%। ठीक है, अगले अवधि है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का अवधि में इसका जो रेट है वो कितना है, 9% है। तो टोटल ब्याज यहाँ से मिलेगा 5 × 9 यानी कि 45%। तो यहाँ पर 45% देते हैं। फिर अगला अवधि, अब देखिए 8 वर्ष तो इधर हो गया और 11 वर्ष का टोटल है, तो 8 इधर चला गया, तो बचा कितना, 3 वर्ष का टाइम अभी बचा हुआ। और अगले 3 वर्ष के लिए जो इसका रेट है वो है 13%। तो यहाँ पर टोटल ब्याज होगा 13 × 3 यानी कि 39%। ये टोटल उसको परसेंटेज में ब्याज मिला है। तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना परसेंट हो रहा है। 8 5 13 9 22 बचा 2 1 3 4 7 3 10 102%। ठीक है, जबकि यहाँ अगर रुपया में देखें तो इसको टोटल ब्याज मिला है 8,160, यानी 102% का वैल्यू ही 8,160 रुपया है। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, धनराशि, यानी कि 100% का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 102 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 816 होगा, एक जीरो है, तो यानी कि ये जो है कितना गुना है, 80 गुना है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 80 गुना कर देंगे। 80 गुना 100 करेंगे तो ये 8,000 रुपया इसका मूलधन निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले। ठीक है, देखिए दो लोग हैं, रवि और राजेश। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। मान लीजिए कि ये राजेश है हमारा, इसको मिला है एक्स, तो रवि को कितना मिला होगा, इससे 8 अधिक, यानी कि x+8 इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं कंडीशन पे कि उसके प्राप्तांक, उसके किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये रवि के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उनके प्रयोग हुआ है दोनों के लिए। तो रवि का प्राप्तांक कितना है, यहाँ देखिए x+8, यानी x+8 को बराबर करेंगे इन दोनों का योग। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, x x 2x हो जाएगा और प्लस का 8, इन दोनों के योग का 52% है। ठीक है, तो 52% यहाँ पर हम लोग 52/100 करके दे देते हैं। 4 से कटाएंगे 13, 4 से कटाएंगे 25। ठीक है, 25 तो इधर आके गुना होना, तो यहाँ से हम लोग 25 को हटा देते हैं, यहाँ पर 25 लगा देते हैं। अब गुना करके डिफरेंस लेंगे। देखिए यहाँ पर 25x, इधर 13 दूना 26x, डिफरेंस x का आ रहा है, बराबर करेंगे 13 अट्ठे 104, इधर 25 अट्ठे 200, 104 और 200 का अंतर यहाँ पर 96 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 96। तो ये राजेश का x माने थे तो इसका आ गया 96, और रवि का x+8 है तो इसका कितना होगा, 96+8 यानी कि 104। यही दोनों इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 104 और 96, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन से नहीं होगा क्योंकि सभी ऑप्शन जो है 3:1 के रेशियो में है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 3:1 इसका रेशियो है इनिशियल ए और बी का, और लास्ट का जो रेशियो है 2:1 है, 2:1। और ये किस कारण से हुआ, 15 वर्ष बाद, यानी दोनों में 15 जोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेंगे। यहाँ 2:1 का 2, 3:1 का 3, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, और इधर अंतर कितना आएगा, इधर गुना करेंगे तो 15 का अंतर आएगा। तो 1 का 15 है तो दोनों का निकाल देते हैं। 3 का कितना हो जाएगा, 15 का 3 गुना यानी 45, और बी का 15, 45 और 15 ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0.2 का क्यूब है, यहाँ 0.04 का क्यूब है, और नीचे देखेंगे तो 0.1 का स्क्वायर गुना 0.1 है, तो इसको जब गुना करेंगे तो 0.1 का क्यूब आएगा। तो ऊपर 0.2 का क्यूब है, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अगर दो कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पावर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पावर यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा क्या, 0.1 का क्यूब, और दूसरा हो जाएगा आपका
2 का क्यूब। और नीचे नीचे जब इसको गुना करेंगे दोनों को तो ये आएगा 0.1 का क्यूब, और दूसरा वाला को जब गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.02 का क्यूब। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब बराबर 8। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सबसे पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कि यहाँ 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। 12 गुना 5 कर देंगे तो 60 इसका एलसीएम आएगा। अब एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 60 से 24 95 को डिवाइड करना। तो 6 चौक 24 यानी 4 बार में जाएगा 240, बचेगा 9, 5 आएगा नीचे 95 हुआ, एक बार में जाएगा 60, बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 35। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है, देखिए 35 है और 60 से डिवाइड करना है, तो 35 में क्या जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर, यानी 60 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल मतलब क्या, इसको अंडर रूट कर दीजिए, उसके बाद गुना कर लीजिए। ए प्लस बी है यहाँ पर, और यहाँ पर है ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना। तो पहला हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, और दूसरा हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3 या 9 बचे 45, 49 में 45 घटाएंगे तो 4 बचेगा, √4 यानी 2 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपया है, तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है इक्वेशन बना के सॉल्व करिए। तो मान लेते हैं कि 2 रुपया वाला सिक्का इसके पास x है और 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या इसके पास कितना है, y है। तो टोटल सिक्के यहाँ 60 है, तो हम लोग x + y बराबर 60 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, अब धनराशि पर आते हैं। देखिए 2 रुपया वाला x सिक्का है तो टोटल धनराशि इसका कितना होगा 2x। उसी तरह से 5 रुपया वाला y सिक्का है तो इसका हो जाएगा 5y, और बराबर टोटल धनराशि इसके पास है 240। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसमें 2 से गुना कर दें तो ये क्या बनेगा, 2x + 2y बराबर 120। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इधर बनेगा 3y बराबर, इसको घटाएंगे तो 120, 3 से कटा देंगे इसको 40, यानी y का वैल्यू 40 आया। y क्या था 5 रुपया वाला, तो 40 5 रुपया वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा लेंदी होगा, तो हम लोग मल्टीपल चेक कर लेंगे। 22 में क्या है 11 × 2, यानी 11 का मल्टीपल देख लीजिए। 8 इधर 11, 11 का मल्टीपल नहीं है इधर। 4 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है इधर। 4 8 7 15, दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल है इधर। 2 इधर 7 6 13, 13 2 का अंतर 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब हम लोग यहाँ पर 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं इन दोनों में। तो 17 चौके 68 और 6 बचा, 17 चौके 68। ठीक है, तो ये 17 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ निकालना। फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा 2, और नीचे वाला का एलसीएम। तो नीचे देखिए 3 9 27 81 है, तो 81 जो है ये सभी से डिविजिबल है, तो 81 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2/81 इसका आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला पे सेट नहीं, इसको करना पड़ेगा। पहले लिखते हैं यहाँ पर साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री। ठीक है, माइनस है। कॉस 84 को क्या लिख सकते हैं, पूरक में साइन 6 डिग्री, और कॉस 6 पहले से उसको भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। जब ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, नीचे वाला 2 तो लिख दिए 1/2, ऊपर वाला 2 से ये दोनों में गुना करेंगे तो अंदर बन जाएगा हमारा 2 × साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। माइनस देंगे, 2 से इसमें भी गुना होगा तो 2 साइन 6 डिग्री और कॉस 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी पर यहाँ पर निकल चुका है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए जब दोनों फॉर्मूला को खोल के जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 × साइन ए कॉस बी। ठीक है, देखिए ये जो निकला है यही स्ट्रक्चर यहाँ कोष्टक के अंदर दे रखा है। यहाँ भी साइन 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी।
जब ये दिया है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं खोल के साइन में। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 कोष्टक के अंदर दोनों साइन में ही देना है साइन। एक बार दोनों को जोड़ देंगे 21 9 30 डिग्री हो जाएगा। एक बार दोनों को घटा देंगे, ठीक है, बीच में प्लस आता है यहाँ देखिए। तो 21 - 9 करेंगे तो साइन 12 डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे माइनस है, माइनस देंगे। जब आगे माइनस आ गया तो आप कोष्टक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सबको माइनस करते जाइए। तो पहला हो जाएगा साइन, दोनों को जोड़ देंगे यानी 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो पहला हो जाएगा साइन 12 डिग्री, और फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी करना है यानी कि 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री इसको लिखेंगे। अब ये साइन 12 प्लस माइनस में है, कट जाएगा 1/2, और ये साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, और साइन 0 0 होता है। तो कुल मिला के 1/2 गुना 1/2 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा। देखिए 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 पर 1 का छूट, तो सामान 4 का सामान बिकेगा 3 में। उसी तरह से 15% का फ्रैक्शन 3/20 यानी 20 पर 3 का छूट, 20 का सामान बिक रहा है 17 में। सक्सेसिव है, दोनों गुना करेंगे, 20 चौके 80, इधर 17 तिया 51 यानी 80 का सामान 51 में बिक रहा है। 80 का सामान मतलब क्या है इसका अंकित मूल्य, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 12,000, तो 80 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12,000। ये कितना गुना है 0 0 कटाएंगे 8 से 15 यानी कि 150 गुना ये हो रहा है। तो 51 को भी 150 गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 51 में 17 है, नहीं तो ऐसे देखिए 3 है यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, तो 9 का मल्टीपल होगा, 6 5 11 7 18, 9 का मल्टीपल है। ये भी 9 का मल्टीपल है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। इसमें आप 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये अगर a + b बराबर 45 डिग्री या 225 डिग्री हो तो 10a + 10b + 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 10a है हमारा, 10b है, 10a इंटू 10b है, तो a + b जोड़ के कितना हो रहा है 100 + 125, ये 225 डिग्री हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगर इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो फॉर्मूला लगा दीजिए 10a + b का, उसके बाद बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या को ये नीचे वाला मान लेंगे 5 यूनिट का है, तो उसका 2/5 जब निकालेंगे तो 2 यूनिट आएगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आएगा, जबकि सवाल में इसका डिफरेंस 60 के बराबर है। तो ये कितना गुना है 20 गुना। ओरिजिनल नंबर क्या माने थे 5, इसको भी 20 गुना करेंगे तो 20 पंचा 100 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए 120 अंक प्राप्त हुआ है और 30 अंक से वो फेल हुआ है, तो उसको चाहिए कितना 120 में 30 अंक और चाहिए, यानी टोटल 150 अंक चाहिए। जबकि परसेंटेज उसको कितना चाहिए 40%, यानी कहने का मतलब 150 जो है ये 40% का वैल्यू है। हमें निकालना है 100% यानी पूर्णांक निकालना है। तो 20 से कटाएंगे 2 बार में, 20 से 5 बार में, 2 से 75, 75 पंचे कितना हो जाएगा 70 पंचे 350 और 25 375, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है तो करते हैं सॉल्व। 35.7 है, ठीक है, माइनस है माइनस देंगे। ये क्या है 3 तिया 9 1 10, 10/3 होगा इसका वैल्यू, और ऊपर 1 है तो ये 3/10 हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 3 + 3/10। उसी तरह से माइनस से आगे देंगे फिर से, कोष्टक के अंदर 2 + 2 दूना 4 1 5/2 हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2/5 हो जाएगा ये। 35.7 माइनस ये कितना होगा 10 या 30 3 33, यानी 33/10 को लिखेंगे 3.3 डिवाइड करने के बाद, माइनस 5 दूना 10 2 12, यानी ये 12/5 हो रहा है, तो इसको कितना लिखेंगे, इसको आप 24/10 लिख सकते हैं। 10 से इसको डिवाइड करना आसान है, 2.4 हो जाएगा ये। अब घटा दीजिए जोड़ के, इसमें 3 2 5.7 हो रहा है, 35.7 में 5.7 माइनस करेंगे तो 30 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, तो अपना कार से क्रमशः 10 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दूरियां तय करती है, जिनमें उन्हें कुल 65 मिनट का समय लगता है। उस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 पार्ट में बराबर दूरी कवर किया गया है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक पार्ट में उन्होंने x x x किलोमीटर का दूरी कवर किया है।
तो कुल दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा 3x। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पहला दूरी को पहला चाल से डिवाइड करेंगे, x/10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दूरी x है, उसको 15 से डिवाइड करेंगे। तीसरा हो जाएगा x/20। और कुल समय कितना हो रहा है 65 मिनट, तो इसको लिखेंगे 65/60, क्योंकि ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरफ कुल समय, इधर भी कुल समय बराबर हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सबका एलसीएम 60 आएगा। 10×60 यानी 6x हो गया, इधर हो गया 4x, इधर हो गया 3x, बराबर 65/60। 60 काट देते हैं पहले, इधर 6×4 = 10, 13x हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 65/13, कटाने के बाद 5। x का वैल्यू 5 आया, तो कुल दूरी यहाँ से निकालेंगे कितना होगा 15 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। एक बस और एक कार क्रमशः बिंदुओं x और y से चलना शुरू करती है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर बस है, बस को बी लिखते हैं, कार को सी लिखते हैं। इनका जो चाल का रेशियो होगा क्या होगा, यहाँ पर 60 और 50 है, लिखते हैं 60/50। ये इसका चाल का अनुपात है, स्पीड। और दोनों एक ही समय पर मिल रहा है, एक ही समय पर ये खुल रहा है, यानी समय यहाँ पर दोनों कंडीशन में बराबर है दोनों के लिए। जब समय बराबर रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही इसका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो यही हो जाएगा 6 और 5। 0 0 काट दीजिए। अगर हम लोग देखें तो बस द्वारा 6 यूनिट और कार द्वारा 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया गया है। अंतर कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का, जबकि वहाँ 50 किलोमीटर अधिक दूरी किया गया है, तय किया गया है। यही दोनों का दूरी का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो एक्स और वाई के बीच दो टोटल दूरी निकालना, तो टोटल कितना हो रहा है 6 + 5 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 का 50 तो 11 का, 11 × 50 कर देंगे तो हो जाएगा 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसका धनात्मक मान निकालना। देखिए इस तरह का सवाल बार बार आता है। क्या करते हैं हम लोग, एक डिफरेंस के साथ 2 नंबर में इसको तोड़ेंगे, तो 2 तिया 6 होता है, और बीच में यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्लस है, तो बड़ा वाला नंबर इसका आंसर हो जाता है। अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर लगाते। आगे बढ़ते, महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी धनराशि मिलेगी, यानी यहाँ पर मिश्रधन पूछा जा रहा है। ये रेट पकड़ेंगे 5% को 1/20 फ्रैक्शन में लिखेंगे। 20 से 21 होगा इसका प्रत्येक वर्ष। 2 वर्ष का टाइम है तो इसका स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 400 अनुपात 21 का स्क्वायर 441। आप यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए 21 में क्या है 7 है और 3 है, यानी कि जब गुना करेंगे तो 49 × 9 आएगा। 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, 8 7 15 2 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निकालना है तो ये 400 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, ये 8,000। ठीक है, ये 20 गुना है, इसको भी हम लोग 20 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 882। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, किसी चतुर्भुज ABCD में के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण A 45 डिग्री है तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, का मतलब चतुर्भुज या तो समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं तो समचतुर्भुज होगा। एक बना लेते हैं समझने के लिए। ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये कोण A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसके विकर्ण अगर खींचेंगे हम लोग तो ये विकर्ण एक दूसरे को, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण को 2 भाग में बराबर भाग में बांटेगा। उसी तरह से दूसरा विकर्ण भी पहला विकर्ण को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो इस तरह से पहला कोण यहाँ पर ए है कितना 45 डिग्री, ये 45 है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, दोनों के संगत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जिसमें एक कोण 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 180 - 45 यानी कि 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि दो संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से कर सकता है, नहीं तो देखिए मान लेते हैं 2 नंबर एक्स और वाई दोनों का योग बराबर 33 करेंगे, दोनों का अंतर यानी एक्स - वाई बराबर 13 करेंगे। बड़ी संख्या एक्स को माने हैं तो एक्स का वैल्यू निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 33 + 13 यानी कि 46/2, 23। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ये घन का सामने वाला फेस है। ठीक है, अब इसमें एक गोला बनाया गया है, मतलब गोला काटा गया इस तरह से गोल। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, यानी ये जो है 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर गोला बनाया गया, काटा गया है।
तो गोला का रेडियस कितना होगा, ये 6 का आधा होगा, क्योंकि ये घन का भुजा और गोला का व्यास दोनों बराबर होगा। तो ये गोला का त्रिज्या हो गया 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर। गोला का आयतन पूछ रहा है, क्या होता है 4/3 पाई r³ r है हमारा 3, 3 का क्यूब 27। तो ये कितना आएगा, कटाएंगे तो 9 चौके 36 पाई। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं बहुलक जो है वो क्या है, माध्य से 9 अधिक यानी माध्य प्लस 9 है। और आगे पूछ रहा बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो इसमें हम लोग इंपेरिकल रिलेशन लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस का 2 गुना माध्य। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे आप, देखिए माध्यिका में 3 लेटर है तो 3 से गुना हुआ, माध्य में 2 लेटर है तो 2 से गुना हुआ। ठीक है, और बीच में माइनस है, ये बहुलक बराबर हो जाएगा। अब देखिए बहुलक बराबर इतना हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, माध्य प्लस 9, तो बहुलक की जगह पर माध्य प्लस 9 लिखेंगे और यहाँ से 2 माध्य को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, एक माध्य यहाँ से 2 माध्य यहाँ से, टोटल 3 गुना माध्य हो जाएगा और प्लस का 9 बराबर 3 गुना माध्यिका। ठीक है, अब देखिए 3 सब में है, कॉमन है, 3 काट दें, 3 यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे और 3 से इसको भी कटाएंगे 3 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा माध्यिका, और ये 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब ये जो माध्यिका हम लोग यहाँ पर निकाले माध्यिका -3, इसको यहाँ पर रख दीजिए, ये बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यिका वैल्यू ये लेंगे, माध्यिका -3 और प्लस का 9 पहले से उसमें -3 कर देंगे, प्लस का 6 आएगा, यानी बहुलक जो है माध्यिका से 6 अधिक है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना आ जाएगा, यही 6 अंतर होगा, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ गुना है, आपको कटाना ही है बस। आंसर देखेंगे हम लोग दशमलव का ध्यान रखते हुए, ऊपर में 2 अंक 2 4, एक 5 अंक के पहले है, नीचे 1 2 3 3 2 5 अंक नीचे भी है, तो ऊपर नीचे बराबर है तो दशमलव को भूल जाइए, बस कटाइए। तो 12 से कटा देंगे पहले 3 बार में, 3 से कटा देंगे इसको 3 बार में, 3 से इसको कटा देंगे 16 बार में, 5 से 250 को 50 बार में कटाएंगे तो 16 गुना 50 800 इस सवाल का आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कॉसेक माइनस कॉट ए है तो कॉसेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए है, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ए का उल्टा यानी ए का इन्वर्स हो जाएगा 1/a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब इसको खोलेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल निकल कर आएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो कॉट कॉट कट जाएगा, यहाँ से कॉसेक का वैल्यू आएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर a प्लस 1/a, ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 1/2 इंटू ए प्लस 1/a, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण का मान निकालना है तो निकालते हैं, ऊपर है 3 प्लस √6, नीचे क्या बनेगा, नीचे यहाँ देखिए अगर इसको खोलेंगे तो 4 यानी कि ये हो जाएगा 4√3, लिखते जाते हैं 5√3 पहला हो गया, दूसरा हो गया माइनस में 4√3, उसके बाद ये 16 दूना 32 यानी ये हो जाएगा माइनस का 4√2, और 50 यानी 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 2। अब यहाँ ऊपर वाला लिख देते हैं, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटा दीजिए, √3 वाला एक साथ, तो यहाँ √3 बच जाएगा, यहाँ भी √2 वाला घटा दीजिए, 5 में से 4 घटेगा तो प्लस में √2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर अगर हम लोग √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, √3 प्लस √2 माइनस नीचे बटा नीचे क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस का √2, यहाँ देखिए कॉमन लिया है √3, अंदर ये बचा, अगर आप इसको गुना करेंगे तो वापस वही पहुंच जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, √3 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, पदमा ने 320 रुपया में 80 केजी टमाटर खरीदे और 4.5 रुपया प्रति केजी की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 320 रुपया में 80 केजी खरीद रहा है तो यहाँ पर 1 केजी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 का सामान यहाँ पर 4.5 में बिक रहा है। कितना का प्रॉफिट है, 0.5 का, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो ये कितना होगा, आप इसको 100% से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 25, 25 पंचा 125 यानी 12.5% इसका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बनाते हैं एक शंकु का छिन्नक इस तरह से, ठीक है। ऊपर वाला ये गोलाकार हिस्सा, नीचे वाला भी गोल होगा, वृत्ताकार। यहाँ इसका केंद्र और यहाँ पर इसका केंद्र, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यही हमारा ऊंचाई होता है, जो कि दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया नीचे वाला त्रिज्या कितना है 9, ऊपर वाला त्रिज्या कितना है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 3 लगा देते हैं, अलग में लिख देते हैं 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है एल। तो इसके समांतर ये जो है, इसके समांतर एक लाइन यहाँ पर हम लोग खींचेंगे और ये होगा 90 डिग्री पर, ये भी 90 होता है। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो देखिए ये पूरा पार्ट 9 है, यानी ये बड़ा वाला त्रिज्या और छोटा वाला त्रिज्या 3 है, तो ये वाला भाग कितना बचेगा, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा 6, यही होगा इसका ये भाग जो बचा हुआ है। अब ये 6 है, ये 8 है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, एल बराबर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा हमारे पास बी पी समांतर सी क्यू। बी पी कहाँ है, ये है, और सी क्यू कौन सा है, ये है। ये दोनों क्या है, समांतर है। और ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, अगर ये तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ये संगत कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वही थ्योरम यहाँ पर लगाइए। अगर ये देखें हम लोग, ये 70 डिग्री और ये पूरा, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है, तो इनका संगत कोण बराबर होगा। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, जिसमें पहले से ये छोटा वाला 20 है, तो बाकी ये त्रिभुज का कोण कितना बचेगा, 70 माइनस 20 यानी 50 डिग्री। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं बराबर है, तो इनके दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। अब त्रिभुज का 2 कोण यहाँ पता है, तो तीसरा कोण कितना आएगा, 180 माइनस इन दोनों का योग कर दीजिए 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें ये जो सी पॉइंट है, इसमें ये क्या बन गया हमारा, रेखी कोण, लीनियर एंगल। तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें कि 2 कोण हम लोग को पता है, 70 और 80। तीसरा निकालना है एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 180 में इन दोनों का योग घटा देंगे, 80 प्लस 70 150, जब घटाएंगे तो 30 डिग्री इसका वैल्यू निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। मानवीय और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो देखिए मानवी का हम लोग मान लेते हैं कार्य क्षमता m है, दर्शन का d है, तो यहाँ पर m प्लस d ये दोनों मिलकर करते हैं 40 दिन में, ठीक है। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m प्लस डी इंटू 25 कर देंगे। ये 25 दिन तक कार्य किया, ठीक है। उसके बाद कार्य छोड़ दिया दर्शन ने, बचा हुआ काम मानवी ने 24 दिन में किया, तो प्लस कर देंगे 24 गुना m, यानी मानवी को m लिखेंगे, इसका कार्य क्षमता को m माने हम लोग। अब देखिए इसमें m और d यानी मानवीय और दर्शन का कार्य क्षमता का अनुपात निकालना होगा, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 40 m और इस तरफ 25 m और यहाँ पर 24 m, कुल मिला के 25 24 49, इस तरफ 49 इस तरफ 40, अंतर आ रहा है 9 m का, लिख देंगे यहाँ पर। अब d वाला देखिए, यहाँ 40 d और यहाँ पर 25 d, अंतर आ रहा है 15 d का, लिख देंगे। 3 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी m बटा d कितना आएगा, 5/3। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो। अब निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, चाहे यहाँ से निकालेंगे। m प्लस डी 40 दिन में करते हैं, m प्लस डी यहाँ कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 गुना 40, यही हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस वर्क को मानवी को अकेले करना है, तो मानवी का कार्य क्षमता क्या है, मानवी का 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 8 गुना 8 कितना आ जाएगा, 64 दिन, यही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, निकालना होगा। देखिए ये क्वांटिटी है और ब्लैक वाला वैल्यू है, तो वैल्यू को जब क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो प्रति कंटेनर का वैल्यू निकल कर आएगा। पहला वर्ष का अगर निकालें तो कितना आएगा, इसका वैल्यू है 340, 340 को डिवाइड करना है 400 से, ठीक है। दूसरा वर्ष का अगर निकालें तो 270 वैल्यू है, 270 क्वांटिटी यहाँ पर 280। तीसरा वर्ष का 280 क्वांटिटी है यहाँ देखिए, और वैल्यू है 350। और चौथा वर्ष का कितना आएगा,
नीचे कर लेते हैं चौथा का। ये आएगा 350 इसका वैल्यू है और इसका क्वांटिटी है 450। तो कहाँ कटाने के बाद मिनिमम आएगा, कटा लेते हैं यहाँ 0 0 और 2 से 17, 2 से 20 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से 8.5 के करीब आ रहा है, यानी कि इसको 0.8 लिख सकते हैं या 85 कर दीजिए। और इसको जब कटाएंगे 0 0, 28 से ये 0.9 टाइम जाएगा। इसको 0 0 कटाएंगे, 7 चौके 28, 7 पचे 35, ये आएगा 0.8। और इसको कटाएंगे 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, यानी ये 0.7 नंबर 63। ठीक है, 9 सत्ते 63, ठीक है, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम इसी का निकल कर आया है। ये कौन सा का है, चौथा वर्ष का। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले देखना है 2015 में एमपी कहाँ, यहाँ पर है 400। 400 का निकालना है परसेंटेज किसके ऊपर, ये मध्य प्रदेश के टोटल के ऊपर। तो टोटल को जोड़िए, कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6 4 10 5 1500 इधर हो गया, 4 4 8 8 16 5 21 210 इधर हो गया, यानी कि 1710। परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर देंगे। देखिए आंसर बहुत दूर दूर है, हम लोग यहाँ जीरो के लिए यहाँ पर से हटा देते हैं 10 को। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 दूना 34 जाएगा, 6 17 तिया 51, 23% के करीब जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है बिहार में वर्ष 2016 में हुए चावल के उत्पादन और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिहार में 16 में कितना है, बिहार यहाँ है 16 में 250, और 2017 में उत्तर प्रदेश 2017 का 225 है। दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। 25 से कटाएंगे 10 बार में, 25 से 9 बार में, 10 9 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की। देखिए वस्त्र और अनाज, यहाँ देखिए वस्त्र पर कितना है 58 डिग्री और अनाज पर 64 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 122 डिग्री आएगा। जबकि यहाँ पर दोनों मिलाकर कितना खर्च हुआ है, 2 करोड़, यानी ये 122 डिग्री जो है 2 करोड़ का वैल्यू है। यानी 2 करोड़ जो है 122 डिग्री का वैल्यू है, हमको निकालना टोटल यानी 360 डिग्री का। तो कटाएंगे 2 से इसको कटा दीजिए 61, 61 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 छाके 36, यानी 6 बार में लगभग जा रहा है, उससे थोड़ा सा कम आंसर होगा, यानी 6 अप्रॉक्स मान सकते हैं, 6 से कम 5.9 करोड़ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।